अस्सलाम फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे, मगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा अनदर ब्लॉग आ गया है। अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे हम यहाँ पे आज बाहर सोए हुए थे एंड मामा कैसा लगा बाहर सो के? मामा तो बेचारी सोई नहीं। जिब्रील जनाब की ना तबीयत काफ़ी 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 ज़्यादा ख़राब थी। इस वक्त 10:30 सो रहे हैं एंड हम फुल ऑन उठे हुए हैं। मैं भी फुल ऑन सोई हुई थी, अब मैं सोकर उठी हूँ। मामा जिब्रील को संभाल रही थी। देन जब थोड़ा सा दिन हुआ है, मामा ने इसको ब्रेकफास्ट भी करवा दिया, इसको नहलाई धुलाई भी करवा दी है, यानी इसको शार भी दिलवा दिया एंड इसने इसने चीप चने जी जिब्रील ने बनाया बड़ा ही प्यारा किस्म का रोबोट, आपके साथ शेयर करने आया है। हाँ, इसकी तबीयत इतनी खराब थी कि इसका मुंह कितना छोटा हो गया और आइज भी स्वेल हुई नहीं है। ये देखें, एक और रोबोट लेने जा रहे हैं मामा। और भी रोबोट है कोई? ये देखें जी, कितना हसीन रोबोट बनाया है, जिसकी ये एक टांग है और ये खड़ा भी नहीं हो सकता। दूसरी टांग इसकी ये यहाँ से क्रिएट होनी है जी। बनाने वाले पहले बना लो, फिर अन्या दिखाएगी। ये लो, बना के लेके आओ। हाँ जी, चलिए जी, इसको रोबोट बनाने देते हैं और हम जो है ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। पता नहीं क्या मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए ना, मेरे गले में थोड़ी सी दर्द हो रही है। कल भी हुई थी पर फिर भी ना मैंने खा लिया था पराठा, क्योंकि पराठा खा के जो आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है, अच्छा फील होता है ना, वो नहीं हो पाता किसी और चीज़ को खा के। मैं सोच रही हूँ कि पराठा ही खाऊं साथ में। अंडा कल मैंने बनाया था लेकिन मैंने खाया नहीं था। देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट करना है। जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। अंदर के हालात मैंने आपके साथ शेयर कर दिए फुल ऑन, एंड किचन के भी कर दूँ। यहाँ पे टेबल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं जो कि जब बच्चा बीमार हो जाए तो बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं। तेल, सिरप, एक सिरप पता नहीं वो देखें, दूसरा सिरप यहाँ पे पड़ा पैनाडॉल। एंड बता दो इसके, हमें 3 इश्यूज लग रहे थे कि ये इसको हुए हैं शायद। या तो इसके पेट में दर्द था, पेट में दर्द के लिए मामा ने इसके पेट पे तेल लगा दिया, या इसको यूरिन नहीं आ रहा था, या इसको पॉटी नहीं आ रही थी, क्योंकि कल पूरा दिन इसे यू कैन से यूरिन भी नहीं किया। हमने नहीं करते देखा इसको। एक बार हमने इसको टब में पानी डाल के दिया, पता नहीं अब इससे वो उससे इसने अपने कपड़े गीले किए थे या इसने यूरिन किया था, हमें समझ नहीं आ पाई। और जो इसने पॉटी की बात, सुबह इसने एक बार पॉटी की थी एंड वो पता नहीं कैसी किसी इसने की थी, पर हमें ये तीनों में से एक इशू लग रहा था, फिर हमें लग रहा था 2 इश्यूज हैं। इन दी एंड अब इसने ना सुबह उठ के छी भी कर लिया, पॉटी भी कर लिया एंड ही इज़ रियली वेरी हैप्पी। इसने शार भी ले लिया, इसलिए अब मामा थोड़ी सी रिलैक्स है एंड मामा को सो जाना चाहिए। लेकिन मामा अपने कामों पे लग गई हैं। काम ये है कि मामा पैसे कमाने लग गई हैं फुल ऑन। अपना मामा ने मार्केटिंग ऑन कर दी है। मामा मैं कह रही हूँ आप सो जाएं, फिर आपकी नींद नहीं पूरी होती। कह रही है मेहरबानी, शुक्रिया मशवरे का। किचन के इस वक्त कुछ ये हालात हैं एंड इसके अंदर मौजूद है रोटियां रात में डिनर की जो बची हुई है। मैं सोचती हूँ अब मैं जो भी बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। रील जनाब कह रहे हैं तुम किचन में ना जाओ, तुम आकर बैठो यहाँ पे और मेरे सारे टाइल्स दिखाओ। मामा ने भी कुछ बनाया। ये टेबल है मामा? टेबल नहीं, वो जो जैसे गार्डन पे नहीं ऊपर ऐसे लगा होता है। अच्छा, तो ये जैसे पुल के ऊपर लगा होता है। ओके। और ये इसने पता नहीं क्या बनाया है, ये देखें, ये इसने कुछ ऐसा बनाया है, छोटे ब्लॉक्स के ऊपर बड़े ब्लॉक्स, बड़े ब्लॉक्स के ऊपर छोटे ब्लॉक्स, कुछ तो बना है। और भी हैं, ये देखें, ये वाले हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं, डिफरेंट किस्म के। और बना के कह रहा था ये ना हाउस है, और उसके बाद कह रहा था ये हाउस नहीं है, ये शीप है। पता नहीं अब ये शीप कौन सी शीप है। फाइनली जी जिब्रील जनाब ने मुझे इजाज़त दे दी थी ब्रेकफास्ट बनाने की एंड मैं किचन में आई। मैंने सोचा क्या खाऊं। ऑप्शंस इतने ज़्यादा आज कोई अवेलेबल नहीं थे, तो यानी ऑप्शंस नहीं अवेलेबल में सिर्फ अंडे नहीं थे, अदरवाइज सारा कुछ है था। अंडे के साथ ही आप ब्रेड खाते हैं, अंडे के साथ ही पराठा, बट पराठा मैंने सोचा चाय के साथ खा लिया जाए, सिंपल एंड ईजी। पराठा मैंने छोटा सा रेडी कर लिया था, साथ में मैंने चाय भी बनी रख दी थी एंड पराठा इतना खास कोई अच्छा रेडी नहीं हुआ था क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था चाय के साथ खाने में।
ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, फिर कुछ फ़ोन के काम थे वो कर लिए, एंड देन थोड़ी सी शाम हुई, यानी धूप ज़रा इस साइड से दूसरी साइड पे गई, तो हमने सोचा सफाई कर ली जाए, क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि रात में हवाएं चली थी, सो मिट्टी आ गई थी काफ़ी सारी। तो हमने कहा ये बेहतर आइडिया कि हम धो लें इससे, क्या ब्रश मारें, देन गीला कपड़ा मारें। हमने सोचा ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन ठंडा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। फ्लोर फुल हीट अप हुआ था ना, और ऑब्वियसली गर्मी बेहद ज़्यादा है, तो हीट तो होगी। एनीवेज, यहाँ से सारी क्लीनिंग हो गई थी, मैंने सोचा आपके साथ ये एरिया शेयर कर दिया जाए। बहुत ही खूबसूरत मून लग रहा था, साथ में था जी बहुत ही खूबसूरत सा सीन। ईगल्स जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। अजानें बस हो गई थी या होने वाली थी या स्टार्ट हो गई थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। यहाँ पे मिट्टी देख ही सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती। यहाँ पे गिरी थी जी मामा की पोनी, एंड इसको मैंने ना सिंक में रख दिया वॉश बेसन में, ताकि अच्छे से ये धुल जाए, क्योंकि बहुत ही गंदी हो गई थी ये भी। और जिब्रील जनाब और मामा सफाइयाँ आपको करते दिखाई दे रहे होंगे, मैं इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि मैं वीडियो बनाई थी, मैं भी ही हटी हूँ सफाइयाँ करके काफ़ी सारी। मामा के साथ मैंने भी हेल्प करवाई। मैंने उससे पहले धो लिए थे जी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, डिनर के थे, देन ब्रेकफास्ट के भी थोड़े से हो गए, तो ज़रा लंबा ही सीन हो गया था। यहाँ से सारी क्लीनिंग हो गई है, एंड बड़ा ही क्लीन क्लीन चमकदार सारा कुछ लग रहा है। सो आप देख सकते हैं सारी अच्छी सी हमने क्लीनिंग की। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसे आप क्लीनिंग करते हैं। पानी गिराना आपको इजी रहता है, या आपको गीला कपड़ा मारना ब्रश मार के इजी रहता है? मुझे डिपेंड करता है। जब ज़्यादा गंदा हुआ हो तो मुझे लगता है कि धो लेना चाहिए। जब कम गंदा हो ना, तब मैं सोचती हूँ कि ब्रश मार ले बंदा, साथ में गीला कपड़ा मार ले, वो सीन सही रहता है। जिब्रील ने भरपूर हमारी हेल्प करते हुए फुल क्लीनिंग करवा दी, एंड साथ ईगल्स भी देख रहा था एंड कह रहा था ओ वाओ ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। यानी तो फैमिलीज भी गुजर रही होती है ईगल की एंड स्पैरोज की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है उनको देख के। अब वैसे ना इसको इंटरेस्ट कम हो गया ईगल्स एंड ऑल दोज थिंग्स में। अब गुजरती भी है ना, तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। स्टार्ट में तो ना ही यूज टू वॉच इट टिल द एंड, जब तक वो कोई भी चीज़ ना नजरानी बननी हो जाती तब तक देखता रहता था। तो ऑब्वियसली जब आप देखते रहते हैं किसी चीज़ को, तो इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है। सो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, हवा चलती है, ईगल्स को देखते हैं, ऑल दोज थिंग्स। गन तो पड़ जाता है ऑब्वियसली जब हवाएं चलती हैं, लेकिन वेदर अगर अच्छा हो जाए तो फिर कोई इतना मसला नहीं होता सफाई करने का। एंड सफाई तो डेली हो रही होती है, लेकिन जब ऑब्वियसली थंडरस्टॉर्म आता है या कोई भी हल्की भी हवाएं चलती हैं, तो ज़रा गंद ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं होता। क्लीनिंग कर करके हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई हुई थी, तो ब्रिंजल रायता पड़ा था फ्रीज़र के अंदर। हमने इसको जला के फुल ऑन पील करके मैश करके फ्रीज़र में रख दिया था। योगर्ट भी अवेलेबल था, तो मैंने कहा ब्रिंजल रायता तो मस्त है, लेकिन ब्रिंजल रायता के साथ सिर्फ नान रोटी खाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो नान तो आए हुए थे, रोटियां भी थी, पता नहीं मामा शायद गई थी ग्रॉसरी करने तो ले आई थी। तो मैंने सोचा साथ पकोड़े बना लिए जाएं, क्योंकि थोड़े से हम मटेरियल रेडी करें ना, एक या दो आलू पोटैटोज यूज़ करें तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में पकोड़ा रेडी हो जाते हैं। लेकिन हमें ना एक आलू बहुत होता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पकोड़े एंड फ्राइज इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि मैं दो आलू डाल लेती हूँ, एंड देन ये बच जाते हैं पकोड़ाज, और ऑब्वियसली वो फिर लेफ्ट ओवर में यूज़ हो जाते हैं। जिब्रील जी ना आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, एंड हमने डिनर कर लिया। एंड दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा, like, share, subscribe, comment, and see you in the next one. Allah Hafiz, bye bye, tata.